जब आपके सामने कहीं पे फाइट होती है तो क्या आपके भी पैर कांपने लगते हैं और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप बिल्कुल फ्रीज स्टेट में चले जाते हैं। तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पे। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप उस टाइम क्या कर सकते हैं। आप इस स्टेट से बाहर निकल के खुद को डिफेंड कैसे कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो क्या ये कभी आपके साथ भी हुआ है। अगर आपके साथ भी ये सब होता है तो वीडियो फुल देखना, या तो वीडियो अभी स्किप कर दो अगर तुम्हें फिर भी फाइट में कभी पिटना है, या फिर पूरी वीडियो देख के जाना और अगली बार तुम पीटोगे। क्या कभी सोचा है जब आपके सामने कोई फाइट होती है और उसी टाइम आपके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, अब वो हिल नहीं सकती और आप बड़ी मुश्किल से खुद को वहां से निकाल पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपकी आंखें वो सिचुएशन पहले देखती है, फिर आपका ब्रेन उस सिचुएशन को एक थ्रेट की तरह लेता है कि ये मेरी बॉडी के लिए खतरा है, और वो हार्ट की तरफ वो सिग्नल भेजता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब आपकी जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसी टाइम आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और आपके पैर इसलिए कांपते हैं क्योंकि जैसे ही आपके ब्रेन को लगता है कि सामने कोई खतरा है तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देता है कि आप वहाँ से भाग पाओ। तो आपके पैर उस टाइम वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी आपके पैर कांपते हैं। तो इसे सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी एक कमज़ोर बॉडी है तो आप किसी को मारोगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपकी बॉडी सही है और आप शेप में हैं, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप फ्रीजिंग स्टेट में चले जाते हो किसी भी फाइट में, तो वहां पे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या सिचुएशन फेस करो या वहां से भागो। दोनों ही सिचुएशन में आपको आपको पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। और वो आप कैसे करोगे? चलिए मैं बताता हूँ। तो जब आप किसी को मारोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गहरी सांसें लेनी है, डीप ब्रेथ। क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपकी सांसें फूलने लगती है। तो डीप ब्रेथ लीजिए। डीप ब्रेथ से क्या होगा कि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रही है उसको ऑक्सीजन टाइम पे मिलेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो उससे आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप भाग सकते हैं या फिर फेस कर सकते हैं। अगर आप भागना चाहते हैं तो भाग जाइए वहाँ से, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप भाग नहीं सकते तो वहाँ पे फेस कीजिए। और अगर आप फेस करना चाहते हैं तो आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, सबसे पहले तो आप वो स्ट्रेंथ बनाइए। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में तो ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जब उसको फाइट करनी पड़ती है। आप हमेशा भागोगे तो नहीं ना, आपको कभी ना कभी करनी पड़ेगी फाइट। जब आपको फाइट करनी पड़ेगी उस टाइम आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा गिल्ट आपको फील होगा क्योंकि आपने टाइम पे मेहनत नहीं की। तो अभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह भी सिखाई है। वहाँ पे मैंने बॉडी शेप अगर आपकी नहीं है सही तो वो भी कर सकते हो वहाँ पे। वो बाकी वीडियोज़ आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसके लिए रहे कुछ टेक्निक्स जैसे आप कहीं पे फाइट में इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मैंने कुछ बताई हुई है, तो वो भी चैनल पे देख सकते हो। स्ट्रीट फाइट में कोई रूल्स नहीं होते, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रीट फाइट में आपको कोई भी आके कोई भी कहीं से भी मार सकता है और किसी से भी, चाहे वो पत्थर उठाए। स्ट्रीट फाइट में आपको क्या करना है? स्ट्रीट फाइट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका अपोनेंट कौन है। अगर आपको लगता है कि ये आप पे अटैक कर सकता है या करने वाला है तो आप उसको अटैक करने का मौका मत दो। क्योंकि अगर आप उसको अटैक करने का मौका दोगे, ऐसे भी मार सकता है कि आप उठ नहीं सकते। और अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो आप एक अटैक भी नहीं हैंडल कर सकते। तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा कि अगर आपके पास कैसी भी बॉडी क्यों ना हो तो पंच हर किसी का स्ट्रांग होता ही है। अगर आप पंच से स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी जल्दी अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर सकते हो। तो आप फिलहाल एक चीज़ पे फोकस कीजिए, वो है अपना पंच, और पंच को स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि हर स्ट्रीट फाइट में आप किक्स तो ऐसे नहीं मार सकते, अगर आपको किक्स आती नहीं अच्छे से, आप किक मारना चाहोगे तो आप गिर जाओगे, तो वहाँ पे एडवांटेज उनको ही है। और दूसरा रूल, अगर आप गिर गए तो आपका गेम वहीं पे ओवर होता है। क्योंकि स्ट्रीट फाइट में अगर गिर गए तो बंदा आपको कहीं से भी मार सकता है, ऊपर से लातें भी मार सकता है, कुछ भी मार सकता है, किसी भी चीज़ से मार सकता है। तो अगर आप स्ट्रीट फाइट में गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा उसी टाइम, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। अगर आपके अपोनेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि आपको वहाँ से निकलना चाहिए किसी भी तरह।
उस सिचुएशन से निकलो, क्योंकि आप एक को हैंडल कर सकते हो, दो को हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो नहीं कर सकते। क्योंकि फिर भी उनसे अगली बार सामना करते हो तो अगली बार प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि अगली बार आपके पास ये 3 मूव्स होने चाहिए कभी भी फाइट में इस्तेमाल करने के लिए। पंच, जो मैंने आपको बताया, पंच स्ट्रेट होना चाहिए और वो भी डायरेक्ट। और पंच प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंच जब भी आप मारोगे वो स्ट्रेट में आना चाहिए और पंच फुल फोर्स के साथ आना चाहिए। ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। तो जब आप अटैक करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। तो उससे आपका जो अपोनेंट है वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होगा हाथ, या वो अपने चेहरे को पकड़ेगा। तो अगर आप स्ट्रेट पंच मारोगे, अपनी नी का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि नी का जो अटैक होता है वो बहुत ही डेडली अटैक होता है। तो यह आप उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 मूव। और तीसरा, वहाँ से सिचुएशन से निकलो। कैसे? आप अपने लेग्स को ट्रेन करो, आप स्क्वाट्स मारो, आप जंपिंग ट्राई करो, रनिंग ट्राई करो, स्ट्रेचिंग सीखो। अगली बार के लिए ये सब ज़रूर सीख के जाना, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम आपके साथ हो सकता है।